ये बताएंगे अपने अल्फाज में कि ये जर्नी विद इन से क्या मुराद है और ये हमारे साथ आज क्या कुछ शेयर करने वाली है। श्वेता पाठक। Thank you, Samina ji. Hello, everyone. And I'm happy to see all the faces and welcome to the session. So today, आज जो हमारा सेशन है ये है माइंडफुलनेस पे और किस तरह से हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस जो है उसको अपनी लाइफ में लेके आए। तो मैं इंट्रोडक्शन डिफाइन करने की बजाय आई विल जस्ट स्टार्ट राइट वे और फिर उसके बाद एक छोटी सी मेडिटेशन होगी और फिर हम आपके जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे हम वो एक दूसरे के साथ उसके बाद शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बहुत मन से बात करना चाहते हैं, आप उसके सामने हैं और वो बार बार अपना फोन चेक कर रहे हैं? तो हुआ है किसी के साथ? आप कोई शेयर करना चाहता है? मेरे साथ के साथ होता है। हाँ, तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपको क्या फील होता है उस टाइम पे? कैसा फील हुआ आपको जब ऐसे हुआ? तो जी नरेंद्र जी। ये जरूरी नहीं कि फोन ही चेक कर रहा है, कोई और काम भी कर सकता है। इग्नोर करने, आपको इग्नोर करना किसी तरह, तो एट दैट टाइम यू बिकम क्यूरियस कि व्हाई ही इज नॉट स्पीकिंग, व्हाई ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। और भी जब एंग्शियस और क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या करें अब। यू से अगेन एंड अगेन यू वांट टू टेल हिम और हर your own whatever is in your mind, but he is not listening. तो मतलब वो आपके साथ, आपको लगा कि वो नहीं है आपके साथ? It happens so many times, not once. And you are perplexed what to do. Nothing. At least at last you withdraw yourself. Yeah, absolutely. Thank you. ऐसा भी हुआ है आपके साथ किसी के साथ कि आप फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? फोन वाले हुआ है। तो आपने जैसे नरेंद्र जी कहा कि आपको लगा कि वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपको लगा कि वो आपके साथ नहीं है और आपको क्या लगा कि वो एब्सेंट है, वहां पे होते हुए भी वो नहीं है? मतलब he wants to ignore you. तो किस किस को लगता है कि वो अपना हाथ खड़ा करके बताए कि वो आपको लगा कि सामने वाला है ही नहीं, आप बात कर रहे हैं मगर वो तो है नहीं आपके साथ? I can see many hands. So क्या आप भी करते हैं किसी के साथ ऐसे? Try not to. I confess, I try my utmost best, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी हो जाता है। हाँ जी, कई बार ना हम we don't purposely do it, but sometimes circumstances make us do like things like that. Somebody calls you and you are doing something which you are very essential and you want to finish it up. So either you should say, be frank to them, tell them कि हमें so excuse me, I'm busy at the moment, I can talk to you later. But कई बार guilty feel करते हैं तो कहते हैं no, get it over with it. You know, so it's my bad habit. Sometimes it happens, but I try not to do it purposely, but without realizing we do it sometimes. Thank you, ma'am. आपका नाम नहीं है मेरे पास? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम, thank you so much for sharing that. और उस्मा, आप? मेरी मदर भी इधर है, जमीला आईपैड से, मुझे पता है वो बोलेंगी भी नहीं, वो कैमरे में भी नहीं आएंगी, लेकिन वो जरूर ये कहना चाहेंगी कि उस्मा जब मेरे घर आती वो फोन पे ही होती है। आती मेरे घर है लंच करने, नाम होता है कि हाँ मामा के पास 1 घंटा स्पेंड कर रही हूँ, और वो 1 घंटा मुसलसल फोन पे होती है कि मम्मी कहती हैं फोन रख दो अब खा लो।
ठीक है, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन वो टाइम नहीं होता और उसी में मैनेज करना होता है। सो ये होता है एंड आई फील गिल्टी। मैं अपने बच्चों के साथ भी ये कर रही होती हूँ। हाँ, मैं फोन पे हाँ ओके ठीक है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा क्या कहा था, नहीं करना चाह रहे होते और हो रहा होता है, दिस इज वेरी रूड। ठीक है, हम बता रहे हैं कि तुम हो भी और नहीं भी या व्हाटएवर, बट यस आई एम गिल्टी फॉर दैट। Absolutely, and thank you everyone for sharing. मेरे ख्याल से हम सबके साथ ही होता है कई बार। मीता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली एक तो आपकी उस्मा की बात पे मैं ऐड कर देती हूँ कि पेरेंट्स से हम एडवांटेज ले लेते हैं इस चीज का। बाकी किसी और के साथ या ऑफिशियल रिलेशन में आप ऐसे करके देखें तो आपको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है, तो वो बात और है। और दूसरी बात, एक्चुअली Ritu is trying to join, so I just wanted to make sure that she is joined. That's all. Thank you. She's here, I think. Okay, तो थोड़ा आगे बढ़े। So ये सबके साथ जब हमारे साथ होता है तो आपने जैसे अब आप सबने शेयर किया, प्रेम जी ने, उस्मा ने और कि मिस्टर ख्वाजा ने, तो कई बार आप हमारे साथ होता है कि हम भी किसी के साथ नहीं होते हैं। जब रिसीविंग एंड पे होते हैं तब हमें महसूस होता है, मगर जब हम भी ऐसा कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ हम रश कर रहे हैं। जैसे उस्मा ने बोला, हम पास कम टाइम है और कितने सारे हमारे कारण हैं। तो मैं एक बात आप चाहती हूँ कि आप सोचें कि ये तो तब है जब आप इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हाँ मैं वहां नहीं थी, या मैंने उसकी बात को गौर नहीं दिया, या मेरे बच्चे आए तो मैंने सुना नहीं, या मेरे पेरेंट्स थे तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी। मगर ये जो चीज है कि हम उस जगह पे नहीं हैं, ये हम कई दफा दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी करते हैं। तो जैसे कि आप कुकिंग कर रही हैं और आपको याद ही नहीं है आपने मसाले कौन से डाल दिए हैं, अभी क्या रह गया है क्या किया था, या आपने कोई आप ड्राइव कर रहे हैं, वो कितना डेंजरस है और आप प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। तो ये जो एब्सेंस है, ये एब्सेंस जो है, ये जो है, दिस इज योर एब्सेंस फ्रॉम दैट मोमेंट, और उस लाइफ में से आपकी उस टाइम पे एब्सेंस है। तो आपको अभी ऐसा कुछ याद करे जब आप पूरी तरह प्रेजेंट थे उस मोमेंट में। मैं चाहूंगी आप अपना ध्यान लेके जाएं कि आप फुली थे उस मोमेंट में, आप एब्सेंट नहीं थे। और आप अगर ध्यान करेंगे तो शायद आपको उस वक्त की बातें और मौसम कैसा, ठंड थी, गर्मी थी, कौन से रंग थे, ये सब आपको याद रहा होगा। डज एनीवन हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो फुली, जो वो शेयर करना चाहते कि वो फुली प्रेजेंट थे और उनको याद है वो मोमेंट, आज हुई हो या कभी और की भी आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। मैं तो कुछ भी याद नहीं आ रहा सीरियसली। So, आज के दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जब आप फुली प्रेजेंट? रिंटू जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी श्वेता जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब थोड़ा सा कभी किसी को स्ट्रेस होता है ना, तो तब होता है कि वो एब्सेंट माइंड हो जाता है, तब वो स्किप होनी चीजें, जो चीज है वो स्किप होनी शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज जब काम कर रहे होते हैं या किचन में या कुछ भी है, तो मतलब प्रेजेंस होती है, अपनी प्रेजेंस होती है। अगर कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब ये एक्सपीरियंस होएगा कि हम कुछ ना कुछ स्किप कर जाते हैं उसमें से। तो मतलब मेरे को लगता है कि अगर अपने आप को उस स्टैंडर्ड में रखें, उस लेवल में रखेंगे, तो मे बी ये चीज जो है, जो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, वो नहीं हो सकता। थैंक यू रिंटू जी। तो जैसे कि आपने बोला कि हम प्रेजेंट भी होते हैं, हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एब्सेंट हो। और जो लोग ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं तो दे कैन टैप अपना पैट योर शोल्डर, अपने आप को शाबाश दे सकते हैं। दे आर लिविंग देयर लाइफ। हमारे एंसेस्टर्स भी बोलते हैं कि आज में जियो, ना बीता हुआ कल था, ना आने वाला कल है, बस आज ही है।
तो ये कोई नई चीज नहीं है कि हम आज में जिए, और ये आज में जीने को ही हम माइंडफुलनेस कहते हैं। तो ये हमें सिखाई गई है और हमें बोली गई है बहुत बार, मगर अब आज के नए जमाने में साइंस तो मैसिव रिसर्च कर रही है माइंडफुलनेस को। मिलिट्री में सिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिखा रही हैं इसको। तो दैट इज व्हाई वी आर ड्रॉ, हमारी अटेंशन जो है वो माइंडफुलनेस की तरफ ड्रॉ की गई है। तो मगर हमें क्यों जरूरत है माइंडफुलनेस की, ये हमारे दिमाग में कई बार सवाल आ सकता है कि क्योंकि हम लोग कई बार अपनी माइंडफुलनेस के, जैसे कि आप लोगों ने शेयर किया, बहुत से कारण होते हैं। कई बार तो हम रश में होते हैं, कई बार बस हम कुछ और सोच रहे थे, प्री ऑक्यूपाइड है। कई बार हम अपनी इमोशंस को ब्लॉक कर देते हैं। कई बार जैसे कि हम कहते हैं हम पक गए हैं कि हम पे कोई शाउट करता है या कोई नेगेटिव बातें बोलता है, तो हम ऑटो शट कर देते हैं अपने आप को, और हम बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे इन चीजों से हर्ट नहीं होता। अगर आप अपने आप से पूछें तो हर्ट होता है, वो हर्ट आपके अंदर ही रहता है। तो वो जो चीज है, अब साइंटिफिक रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि ये जो हमारी अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, ब्लॉकेज ऑफ इमोशंस है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो इसकी जो नुकसान है वो हमारी बॉडी हमें आने वाले टाइम में बता सकती है, और इसमें हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी डिजीजेस हो सकते हैं उससे, क्योंकि इमोशन जब हमारे अंदर भर जाती हैं तो स्ट्रेस और पेंट अप इमोशन की वजह से बहुत सारे बीमारियां भी आ सकती हैं। इन जनरल लाइफ की जो हैप्पीनेस कोशिएंट है, अगर आप अपनी लाइफ की खुशी को 0 से 10 में बोले, तो सिर्फ एक ना प्रेजेंट होने से वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा रिसर्च में भी ये दिखाया कि कैसे आपकी जो एब्सेंस है, ये आपके रिलेशनशिप्स को, आपके रिश्तों को ये नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि आपने शेयर किया कि उस्मा ने शेयर किया कि मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ मगर मैं वहां पे नहीं होती हूँ। तो हो सकता है कि एक आइडियल सिनेरियो में उस्मा भी चाहेंगी कि मैं फुली अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और मैं फुली एंजॉय करूँ उसको, एंड उसको वो नर्चर करेंगी, खुद को भी और सामने वालों को भी। आई एम जस्ट गिविंग दैट एग्जांपल फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट उस्मा। बट तो ऐसे ही पार्टनर्स में, या आपके बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी जो ये कम्युनिकेशन में जो आप एब्सेंट रहते हैं या वो एब्सेंट रहते हैं, तो ये उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो चाहे आप कह लें आपका वर्क है, आपकी हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप है, ये हर एरिया को जब आप एब्सेंट होते हैं, आप अपनी खुद की लाइफ में थोड़ा परसेंटेज अच्छाई का या पॉजिटिविटी का कम कर देते हैं। तो आज हम जो है मेडिटेशन करूँ में मैं आपको थोड़ा सा माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाऊंगी टू मेक यू अवेयर। और उस माइंडफुलनेस को मैंने कोशिश किया कि हम लाइफ की कुछ स्टेजेस के साथ थोड़ा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो मोस्टली हम अवेयर नहीं थे, और लाइफ की बहुत सारी हमारी लाइफ चली गई है जितनी भी है, तो उन स्टेजेस को हम में अवेयरनेस लाके, माइंडफुलनेस लाके, थोड़े से रिग्रेट और थोड़ी जो हमारी सेल्फ जजमेंट है उसको थोड़ा रिलीज करके, तो ये प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे आज के सेशन में माइंडफुलनेस। तो इसके पहले कि मैं शुरू करूं, डज एनीवन वांट टू से एनीथिंग? Shall we start? We can start. तो मैं सबको म्यूट, हाँ जी, ओके, तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी अभी, और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग आराम से बैठ जाएं कंफर्टेबली, और हो सके तो स्पाइन स्ट्रेट। अगर आप लेटना चाहते हैं तो सीधे लेट जाएं ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो और आप फुली कंफर्टेबल हो। और इस दौरान किसी को भी किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है
तो आप प्लीज you're free to move around and you're free to stop it, but we'll just continue. और इसके बाद हम अपनी जो है आपके डिस्कशंस करेंगे after this. So I'm just gonna mute. Shall we close our eyes? Yes, please. Yes, I'm gonna just get to that. Thank you. So can everyone hear me? थोड़ा thumbs up कर दें अगर आपको सुन रहे हैं ठीक से. Thank you. Thank you. So you may close your eyes now. Make yourself comfortable. अपने आप को आराम से बैठ जाएं. और एक गहरी सांस भरें. Deeply inhale करें. अपनी breathing को feel करें. And exhale. One more time. Inhale deeply. Exhale. Inhale. And exhale. अपनी attention अपने हार्ट के, अपने दिल के बिल्कुल सेंटर में लेके जाए. Continue focusing on your breath. अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें. अब आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने आसपास की सराउंडिंग्स को फील करें. आपके आसपास जो हवा है, सोचें आप जहाँ पे बैठे हैं उस कुर्सी को फील करें. उस बेड का टेक्सचर महसूस करें. जेंटली अपने आसपास की स्पेस को फील करें. जो जगह है आपके और आपके साथ वाली दीवार में कितनी जगह है. वापस अपने हार्ट के सेंटर में आ जाएं और मेंटली अपने आप को बोले, I am safe in this moment. मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ. मैं बिल्कुल सेफ हूँ. अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाओ. अपने पैरों के मसल्स को महसूस करें और उनको रिलैक्स करें. अपने ध्यान को धीरे धीरे टांगों पे लेके जाएं. अपनी टांगों को महसूस करें और रिलैक्स कर दें एकदम से. अपना ध्यान घुटनों पे लेके जाएं, अपने नीज पे. रिलैक्स करें अपने नीज को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे अपने थाइस या हिप एरिया में जाएं. सेक्सुअल ऑर्गन्स सबको रिलैक्स कर दें, एकदम ढीला सा छोड़ दें. अब अपना ध्यान अपने एब्डोमेन एरिया, अपने पेट के एरिया में लेके आए और इनको रिलैक्स कर दें. गहरी सांस लें और रिलैक्स कर दें.
आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, पेट, लिवर, किडनीज, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अपना ध्यान अपने दिल पे लेके आए, अपने हार्ट पे, और हार्ट को रिलैक्स करें, एकदम से ढीला छोड़ दें। अपने लंग्स यानी आपके फेफड़े, उनको ढीला छोड़ दें, उनको रिलैक्स करें। इस वक्त अपना ध्यान अपने स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लेके जाएं और फील करें कि आपकी स्पाइन, अपर स्पाइन अब रिलैक्स हो गई है, मिडल स्पाइन रिलैक्स्ड है और लोअर स्पाइन एकदम से रिलैक्स्ड है। अब अपनी बाजू, आर्म्स को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। आपके हाथ के मसल एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड। एट दिस टाइम अपने फेस के मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने जॉ यानी जो जबड़ा है उसको ढीला छोड़ दें। आपकी टंग, जीभ, फीट मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। आपका हेड, स्कल और नेक पूरी तरह रिलैक्स्ड है। इस वक्त आपकी बॉडी का हर सेल, हर मसल रिलैक्स्ड है, हर बोन रिलैक्स्ड है। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छे से हो रही है। एकदम अपने आप को इमेजिन करें जब आप एक छोटे बच्चे थे, 0 to 7 years की एज तक। अपने आप को ध्यान से देखें, अपनी आंखों में देखें जब आप बच्चे थे। उस वक्त के कुछ मोमेंट्स, कुछ पल याद करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको डर लग रहा है कि आप खुश हैं? आप किसके साथ हैं? अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं? इस वक्त अगर कोई भी डर या कोई भी पेन, कोई भी दुख है आपके अंदर, तो उसको रिलीज कर दें। मेंटली बोले, इट इज ओके। मैं ये पेन को रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। हैप्पीनेस को फील करें, जो आप खुशी थी, किसके साथ आप थे, उसको महसूस करें। अब धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के अगले स्टेज पे जाएं, जब आप टीनेजर थे। कैसी थी आपकी लाइफ? आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त आपको बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई कि लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ, छोटा हूँ, या मेरी हाइट छोटी है, बड़ी है, मैं दुबले हूँ, बहुत मोटे हूँ, काले हूँ या गोरे हूँ, या मैं बहुत अप टू द मार्क नहीं हूँ। इस सब को लेट गो कर दे, इसको छोड़ दे। वो चला गया है। आई लेट गो ऑफ द सैडनेस। मैं इस उदासी को अपने अंदर से रिलीज करती हूँ और मैं खुशियों को एम्ब्रेस करती हूँ। आपकी क्या अचीवमेंट है? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं? और अगर सही रिजल्ट नहीं भी है तो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को बोलिए शाबाश, गुड जॉब। अपने आप को प्यार भेजें, वापस अपनी आंखों में देखें इस स्टेज पे और बोलें तुमने बहुत अच्छा किया,
गुड जॉब। धीरे धीरे आप अपने कॉलेज के दिनों की तरफ, यूथ की तरफ चले जाएं। शायद आप तब पढ़ रहे थे, कोई जिम्मेवारियां आ गई, जॉब शुरू किया, कोई फेलियर थे तो बोल दें इट इज ओके, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इट इज फाइन। और जो मेहनत की है, जो जिम्मेवारियां उठाई हैं, उसके लिए अपने आप को शाबाश दें, अपनी आंखों में देखें और बोलिए गुड जॉब, मैंने अच्छा किया। इस टाइम पे, इस एज पे, डिड यू फॉल इन लव? किसी से प्यार हुआ? उसकी खुशी महसूस करें, उसको प्यार को महसूस करें अपने अंदर। और बोले अल्लाह का, वाहिगुरु का, भगवान का शुक्रिया करें कि थैंक यू गॉड, मेरे पास मुझे ये सब देने के लिए, मेरी जिंदगी में प्यार देने के लिए, मुझे ये रिसोर्सेज देने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए, मेरी बॉडी के लिए थैंक यू कि मैं हेल्दी हूँ, मैं मेंटली हेल्दी हूँ, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपनी लाइफ की अगली स्टेज पे जाएं। जब आप 20 से 30 साल की उम्र तक हैं, शायद आपकी शादी हो गई है, आप जॉब कर रहे हैं या आप घर पे हैं, आप अपने रिश्ते निभा रहे हैं, जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, आप जो जो भी कर रहे हैं उस सबको देखें, अपनी आंखों में देखें और बोले शाबाश, तुमने अच्छा किया, ये जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से निभाई। इस वक्त अगर कोई क्रिटिसिज्म, किसी ने आपकी बुराई की है या आपको लगा कि मैंने पूरी तरह से नहीं किया, उसको रिलीज कर दें। उस वक्त में जो आपकी समझ थी और जो आपके पास रिसोर्सेस यानी साधन थे, उसमें आपने बेस्ट किया। यही लाइफ है, उसके लिए भगवान को थैंक यू करें और अपने आप को बोले मैं खुश हूँ कि मैंने ये सब किया, मैंने अच्छा किया, आई एम हैप्पी। धीरे धीरे 30 to 40 ईयर की एज तक आ जाए, आपके बच्चे हो गए हैं, शायद आप अपने कामकाज में बिजी, बिजनेस में, काम में, घर में बहुत बिजी हैं। इस वक्त एक पल रुकें और अपने आप को देखें, पूरी तरह देखें, पैरों से लेकर सर तक, और अपनी आंखों में देखें और बोले थैंक यू, थैंक यू ये सारे काम करने के लिए, तुमने अच्छे काम किए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर कोई काम नहीं भी हुआ, मैंने कोशिश की। अपने आप को अगर इस वक्त आप हग करना चाहते हैं तो अपने आप को हग करें। इस वक्त कोई रिग्रेट, कोई अफसोस मन में है, कोई गिल्ट है, कुछ गलत काम करने की शेम है, बुरा लग रहा है, उस सब के लिए अपने आप को माफ कर दें। अपनी आंखों में देखें और बोले मैं तुम्हें माफ करती हूँ,
मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अपने दिल से अपने आप को, जो आप अपने सामने खड़े हैं, उसको खूब सारा प्यार दीजिए। कोई दुख है उसके लिए और भी प्यार दीजिए। इतने दुख बर्दाश्त किए, आपको अकेला महसूस हुआ, इस वक्त अपने आप को प्यार दीजिए। धीरे धीरे 40 to 50, 55 की एज में आ जाए और अपने आप को देखिए। कैसे हैं आप? अपनी आंखों में देखें और खुद से पूछो, तुम कैसे हो? खुश हो? उस खुशी को महसूस करो। उदास हो? अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को हक दो। बोले तुम ये प्यार डिजर्व करते हो। इस प्यार को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, पूरी तरह से महसूस करें। गहरी सांस लेके इस प्यार को अपने अंदर जज्ब कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। कोई उदासी, कोई निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, कोई ग्रीफ, दुख, अपने आप को प्यार दीजिए। बोले तुमने कोशिश की, उसके लिए गुड जॉब। इस वक्त बोले आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, मैंने ये दुख देखे, मैंने इनको सहा, मगर अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, जिंदगी जी रही हूँ। भगवान को इसके लिए थैंक यू करो, अल्लाह को थैंक यू करो। इसके बाद भी मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरी बॉडी ठीक है, मेरा माइंड ठीक है। मैं अपनी आंखों के लिए थैंक यू करती हूँ। मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। जिंदगी के लिए थैंक यू। और इस वक्त जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो आपने मेहनत की है, पैसे कमा रही है या घर का काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है, उसके लिए अपने आप को एक बार शाबाश दें। गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी वजह से सपोर्टेड फील कर रहे हैं। अपना प्यार तुम इनमें बांट रहे हो, उसके लिए शाबाश। धीरे धीरे 55 के ऊपर की एज और अब तक आज तक की एज में आ जाए और अपने सामने अपने आप को देखिए। क्या देखते हैं आप? अपनी आंखों में देखिए। एक और है, अपने आप को ध्यान से देखिए। क्या आप इस पर्सन को पसंद करते हैं? आज के दिन में कुछ निराशाएं होंगी, शायद कुछ उदासी होगी, रिश्ते कुछ टूट गए हों, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे,
उम्मीद के हिसाब से पैसे नहीं कमाए, या कुछ ख्वाब है जो भी ड्रीम है जो भी पूरे नहीं हुए। अपनी आंखों में देखिए, कोई बात नहीं, इट इज ओके। मेरे पास जो साधन, जो रिसोर्सेस है और जो मेरी एबिलिटी है, मैं पूरी कोशिश की है। उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है तुम पे, मुझे मान है तुम पे। इस वक्त अपने दिल के सेंटर में फोकस करें और अपने आप को खूब प्यार दीजिए। जितना प्यार आपको चाहिए वो भेजिए। देखिए कि उस प्यार से आपने अपने आप को हग कर लिया है, अपने आप को बाहों में ले लिया है। बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं खुश हूँ कि मैं हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और जो भी कुछ कमियां थी उसके लिए मैं इस वक्त में अपने आप को माफ करता हूँ और माफ करती हूँ। उस कमियों को, उस दुख को रिलीज कर दो। और उस प्यार को महसूस करें जो आप अपनी आंखों में देखते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दिल के सेंटर में लेके आए, अपने हार्ट में लेके आए। महसूस करें इस वक्त प्यार, खुशी और इस वक्त एक पल के लिए भगवान को याद करें, अल्लाह को याद करें, वाहिगुरु को याद करें, जीसस को याद करें। तो भगवान को थैंक यू, अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू, पैसों के लिए थैंक यू, मेरे दोस्तों के लिए थैंक यू, परिवार के लिए थैंक यू। आप और भी किसी चीज के लिए भगवान को थैंक्स करना चाहते हैं तो करें। गहरी सांस लें और मेंटली अपने मन ही में बोले थैंक यू, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, I am happy, I am healthy, I am happy, I am very happy, I am healthy. Thank you God. God को thanks करें. Thank you God. Thank you God. Gently, धीरे धीरे अपनी बॉडी महसूस करें। धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाएं। अपने पैर हिलाएं और जेंटली अपनी आंखें खोलें। With a big smile, please open your eyes. How do you feel? 1 मिनट में सबको अनम्यूट करती हूँ प्लीज। 1 मिनट। Yes, please. Yes, please open your eyes with a big smile.
I don't want. I know. How is everyone? Good. मस्त. कोई शेयर करना चाहते हैं कि कैसा फील है?